हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद को। ओके, तो कल की वीडियो में हम लोग वेद का जो फर्स्ट था ऋग्वेद हम लोगों ने समाप्त कर दिया। ओके, एंड अब जो है यहाँ पे हम लोग इसको देखने वाले हैं और इसके बाद से जस्ट जो है डायग्राम के माध्यम से जो मतलब समझिए कि पूरा ओवरऑल हम लोग डायग्राम के माध्यम से कुछ चीज़ें और देखने वाले हैं। ओके, तो अभी जो है मैं आप लोग सोच रहे हो कि बहुत कम कम चीज़ें उसके बारे में मैंने लिख रखा है, तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे मैं कम कम चीज़ें मतलब लिख रखा है केवल, और मैं बताऊँगा आपको जो है इसके बारे में बहुत कुछ। ठीक है, तो अभी इसके बारे में जो बहुत कुछ मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, उसके जस्ट बाद से जो होगा एक डायग्राम मैं सेट करूंगा। ठीक है, डायग्राम बनाऊंगा जैसे कि सभी का, और उसमें जो भी कुछ और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबका डिस्कशन हो जाएगा। ओके, तो चलिए अभी फिलहाल इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं बता दूँ आपको कि ये जो सामवेद है, ठीक है, सामवेद में जो साम शब्द है, ठीक है, जैसा कि इसके पहले वाला जो था हम लोग का क्या था, ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऋक जो शब्द था उसका अर्थ क्या होता था, स्थिति तथा ज्ञान होता था। ठीक है, तो लेकिन हम लोग अब यहाँ पे सामवेद पढ़ रहे हैं, तो सामवेद में जो साम शब्द है, ठीक है, जो उपसर्ग है इसका, तो साम का जो अर्थ होता है वो होता है गान। आप लोग पढ़े होंगे, गान या संगीत कह सकते हैं। ठीक है, संगीत, ठीक है ना, संगीत, गान या संगीत। ओके, तो ये होता है अर्थ, ठीक है, सामवेद का। और अगर बात करें हम कि सामवेद में मंत्र कितने हैं, ठीक है, तो जो सामवेद है इसमें मंत्र जो है वो है 1824। कितने हैं? 1824। लेकिन एक बात ध्यान देने की बात इसमें यह है कि जो मंत्र 1824 तो हैं, लेकिन ये जो 1824 मंत्र है ना, ये पूरे के पूरे सामवेद के नहीं हैं। ठीक है, इसमें जो है क्या हो गया है कि केवल और केवल 99, ठीक है, जो 99 केवल हैं, ठीक है, 99 कितने के, 1824 के जो 99 हैं, ठीक है, वो केवल आपके जो है सामवेद के हैं। बाकी के बाकी मतलब 1725, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 1725, ठीक है, वो जो हैं वो हैं आपके ऋग्वेद के। समझ में आ गया, ऋग्वेद से 1725 लिए गए हैं और सामवेद के केवल और केवल 99 हैं। ठीक है, ये मिला करके आपका जो है 1824 जो है आपका पूरा मतलब इसमें मंत्र है। ओके, ध्यान रखना है। अब अगर बात करें देवता की, तो देवता जो है कि कुछ देवताओं की इसमें जिक्र है, सभी में कुछ न कुछ देवताओं को जिक्र है जो कि पूछता है कि इन देवता का जिक्र किस में है, ठीक है, किस मंडल बहुत चीज़ें पूछता है। ठीक है, तो ऐसा पूछता है। तो ये जो देवताओं की जो जिक्र है क्या है यहाँ पे, सविता। ठीक है, एक सविता कोई देवता थे, सविता नहीं, सविता, ठीक है, सविता, ठीक है, और इंद्र की भी चर्चा इसमें है, ये आप लोग कर लीजिएगा 99। ठीक है, इंद्र की भी चर्चा है, ठीक है, इंद्र की भी, सविता, इंद्र, और एक और देवता है आपके अग्नि। ठीक है, अग्नि की भी, और अग्नि, ठीक है, और क्या, अग्नि देवता का भी जिक्र इसमें है। ओके, तो ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ बताया। ओके, अब हम आगे बढ़ रहे हैं यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद में जो यजु जो शब्द है मतलब इसका जो उपसर्ग है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, यत जमा जू। मतलब क्या है, यत धन जू, धन नहीं पढ़ते हैं उसको जमा पढ़ते हैं। ठीक है, जब भी हिंदी में हम पढ़ते हैं तो जमा बोलते हैं उसको। ओके, तो क्या हो गया, यत जमा जू। तो ये जो यत जमा जू है इसमें जो ये क्या होता है, यत जो होता है इसका अर्थ होता है क्या, गतिशील। क्या, गतिशील, क्या अर्थ होता है, गतिशील। और जो जू है इसका जो अर्थ हो जाता है वो होता है आकाश। ओके, आकाश, समझ में आया। तो इसका पूरा मिला कहा जा सकता है क्या हो गया, गतिशील आकाश की बात कर रहा है। और एक यहाँ पे जो मैंने सेकंड टॉपिक लिख रखा है क्या है, ये क्या है, गद्य तथा पद्य ये दोनों में है। जो यजुर्वेद है ये गद्य तथा पद्य दोनों में है। लेकिन अभी और एक बात बताएं कि जो हमारा ऋग्वेद था वो केवल और केवल क्या था, जो है कि क्या था, पद्य में था। ठीक है, सॉरी, पद्य में था या गद्य में था, पद्य में था, हाँ, पद्य में था। ठीक है ना, पद्य में था। पद्य वाला मतलब उसको वेद कहा जाता है। और ये जो है जो और सब कुछ नहीं पूछता है, लेकिन ये दोनों है ना, ये मतलब यजुर्वेद जो है गद्य पद्य दोनों में है, और वो जो है केवल और केवल आपका जो है कि पद्य में है।
ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे शाखाएं। इसकी जो यजुर्वेद है इसकी 2 शाखाएं हैं। इसकी कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? एक कृष्ण शाखा है, ठीक है, कृष्ण, एक कृष्ण है, और दूसरा क्या है? शुक्ल। कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा है। ओके, तो कृष्ण शाखा जो है क्या हो गया आपका? कृष्ण और शुक्ल। जो कृष्ण शाखा है इसकी जैसे कि जो क्या है, वैशंपायन जो ऋषि थे, वैशंपायन ऋषि, कौन? वैशंपायन ऋषि, ठीक है ना, वैशंपायन ऋषि, ठीक है, वैशंपायन ऋषि, ठीक है। और इसमें जो है कि 4 इसका भी मतलब भाग है, इसका भी 4 शाखाएं, इसकी भी 4 शाखाएं हैं कृष्ण शाखा की, ठीक है। और जो शुक्ल शाखा है इसके जो मतलब वो थे मतलब उद्घृत करता जिसे बोल सकते हैं, वो क्या थे? याज्ञवल्य ऋषि थे। क्या है? याज्ञवल्य, क्या है? याज्ञवल्य ऋषि, ठीक है, समझ लेना, ऋषि समझना नहीं, लिख ही दे रहा हूँ यार, ठीक है, याज्ञवल्य ऋषि। ओके, तो इसके जो है कि इसके जो ज्ञाता हैं वो क्या ज्ञाता कर रहे हैं यार, इसका मतलब उद्धृत करता जो थे वो कौन थे? शंपायन ऋषि, वैशंपायन ऋषि। और जो शुक्ल शाखा था इसका कौन थे? याज्ञवल्य ऋषि। ओके, एंड कृष्ण शाखा के जो है 4 पार्ट हैं, क्या है? 4 भाग हैं। ओके, समझ में आया? मतलब 4 शाखाएं उसकी भी हैं। ओके, एंड अब जैसे कि जो कृष्ण शाखा है ये क्या है आपका? ये गद्य खंड में है, ठीक है, ये क्या है? गद्य में है। ये किस में है? गद्य में है, ठीक है, गद्य में है। और ये पद्य में है, ठीक है ना, पद्य, ये पद्य खंड में है। समझ में आ गया? ये गद्य में और ये पद्य में है। समझ में आ गया? ये गद्य में और ये पद्य में है। ओके, बस ये था। अब आते हैं हम अपना अथर्ववेद पर। तो अथर्ववेद जो है सबसे लास्ट का वेद माना जाता है, इसे ही मतलब ऐड किया गया बाद में। तो ये जो था ये टोना टोटका वाला था, ठीक है ना। ये कैसा वेद है? ये टोना टोटका वाला वेद, मतलब जादू मंत्र टोना टोटका, अगर इसकी कहीं बात जिक्र आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा किस में जिक्र होगा। ये सब हमारा अथर्ववेद में था, ठीक है। और इसकी अध्याय की बात करें, ठीक है, तो जो क्या है अथर्ववेद है, इसकी अध्याय में इसमें जो है 20 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 20। कितने अध्याय हैं? 20। और जो मंत्र की अगर बात करें तो इसमें है 8,667 शायद है, नहीं 87 है, ठीक है, 8,687, ठीक है, 8,687 मंत्र हैं, ठीक है, 8,687 मंत्र इसमें है, ठीक है। और जो आठवां जो मतलब इसमें खंड है, 8वां जो खंड है उस खंड में जो जैसे कि जो भेषज वेद और धातु वेद, भेषज वेद और धातु वेद क्या है? 2 मतलब वेदों की चर्चा है। क्या है? भेषज वेद, ठीक है, और धातु वेद और धातु वेद, ये 2 मतलब नामों का चर्चा मिलता है उसमें, भेषज वेद और धातु वेद का, ठीक है, इसमें चर्चा मिलता है। ओके, एंड अब थोड़ी सी बात, जैसे कि आरण्यक आप लोग सुने होंगे, जैसे क्वेश्चन पूछता है एक आरण्यक, ठीक है, क्या पूछता है? आरण्यक। तो आरण्यक क्या होता है? आरण्यक मतलब जिसकी मतलब जो मतलब कोई ऐसी बुक, ठीक है, जिसे जंगल में लिखा गया हो, ठीक है, जंगल में लिखा गया हो, पढ़ा गया, उसको समझा गया, मतलब उसे बनाया गया हो, जो भी मतलब वहाँ का उसका उद्घृत जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ हो? जंगल में हुआ हो। तो जो पुराने सबसे हमारे जो 3 वेद थे ये जो है आरण्यक बोले जाते हैं, ठीक है। ये तीनों वेद आरण्यक बोले जाते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये जो 3 वेद हैं ये आरण्यक बोले जाते हैं। ओके, एंड जो जैसे कि और ये उन्हीं 3 को वेदत्रयी भी कहा जाता है, ठीक है, वेदत्रयी भी कहा जाता है उन्हीं 3 को, और उन्हीं को जो है आरण्यक भी बोला जाता है। ओके, एंड अब जैसे बात करेंगे हम इसके पूरे डायग्राम की, जैसे मैंने कहा कि डायग्राम में कुछ चीज़ें और देखेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें, तो डायग्राम थोड़ा सा आपको जो है यहाँ से मैं नोट से देख लेता हूँ, क्योंकि डायग्राम में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। डायग्राम सेट किया गया पूरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले ऋग्वेद, ठीक है, डायग्राम पूरा बना लें क्या?
पूरा इरेज करके बना देते हैं एक बार। ओके, इसे आप लोग को स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले सकते हैं। ओके, चलिए इसे इरेज करता हूँ और डायग्राम बनाता हूँ। ओके, तो अभी सबसे पहला क्या है ऋग्वेद। ओके, तो ये मैंने पूरा नोट कर लिया। ओके, तो चलिए अब एक बार पूरा बता देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ऋग्वेद आप देख पा रहे होंगे, तो ऋग्वेद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं। देखिए, ऋग्वेद में कितने भाग हैं जिन्हें हम मंडल कहते हैं, तो 10 मंडल हैं। ओके, जो ऋग्वेद में मंत्र हैं जिन्हें हम ऋचाएँ कहते हैं, ठीक है, तो वो कितने हैं, तो 1028 मंत्र हैं, ऋचाएँ हैं। और ऋग्वेद में जो जैसे कि गायत्री मंत्र है, ऋग्वेद में मतलब गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद में है। और जो गायत्री मंत्र है ये किसको समर्पित है, तो सूर्य को समर्पित है। ओके, एंड ऋग्वेद में जो है कर्म के आधार पर जाति का जो है कि निर्धारण किया जाएगा, ऐसा मतलब वर्णन है इसमें। ठीक है, तो पूछता है कि कर्म के आधार पर जाति निर्धारण किस वेद में चर्चा है इसकी। ठीक है, तो किस वेद में चर्चा है, तो आपका ऋग्वेद में है। ठीक है, एंड जो ऋग्वेद में जैसे कि शूद्र शब्द है, शूद्र जो शब्द है इसकी चर्चा भी ऋग्वेद में ही है। ओके, अब थोड़ा सा ये मेन टॉपिक्स हैं, ये ध्यान रखना है आपको, एकदम ये याद कर लेना है। मतलब जितना मैंने इसमें डायग्राम में लिख रखा है ये एकदम समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब अगर क्वेश्चन अगर हिस्ट्री में इस पार्ट से उठाएगा, ऋग्वेद से क्वेश्चन उठाएगा ना, अगर ऋग्वेद से बाय द वे क्वेश्चन अगर उठाएगा ना तो इन्हीं क्वेश्चन से उठाएगा। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन से। अगर कहीं वो मतलब 90 मतलब हम कह सकते हैं कि 90% हम दावा कर सकते हैं कि बस इतने में से क्वेश्चन आपको पूछेगा, जितना मैंने ये बताया और इसके पहले वाले मतलब मैं बताया, मतलब जो मैं बताया। ठीक है, 90 एबव% समझ लीजिए कि यहीं से उठाएगा। ठीक है, मतलब जो भी 10 क्वेश्चन हमने बताया हो ऋग्वेद से या 5 क्वेश्चन बताया हो, जो भी बताया बस इतना से ही। ओके, ध्यान रखना है। चलिए, तो ये क्या बोल रहा है, अब जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो उपवेद होता है वो होता है आयुर्वेद। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि जैसे कि जो ऋग्वेद है इसके 10वें मंडल में जो है कि दवा का चर्चा है। ओके, एंड जो तीसरा मंडल है, ठीक है, उस तीसरे मंडल में चौमन ऋषि का जो है कि क्या बोलते हैं वो नवयुवक होने की चर्चा है, इसलिए उसी में जो है ये भी मतलब बात बोला गया है। एंड अब हम बात करें ऋग्वेद का, मतलब देखिए अब जो आयुर्वेद है, समझ में आ गया आयुर्वेद। अब आयुर्वेद का जो ज्ञाता होता है वो कौन होता है, तो उसे प्रजापति कहते हैं। ठीक है ना, तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, आयुर्वेद का ज्ञाता प्रजापति, एंड ऋग्वेद का ज्ञाता होत्री, ऋग्वेद का ज्ञाता होत्री होता है। ठीक है ना, ऋग्वेद का ज्ञाता कौन होता है, होत्री। ओके, एंड सामवेद। अब आते हैं सेकंड क्या है हमारा, सामवेद। अब ऋग्वेद से मतलब इतना ही क्वेश्चन है। अब आता है क्या, सामवेद। अब सामवेद जो है, सामवेद का मतलब सामवेद जो है ये संगीत का मतलब संगीत वाला वेद है। ठीक है ना, संगीत वाला वेद है। ओके, अब समझ में आ गया। अब जो सामवेद है इसके ज्ञाता जो है उद्गाथा, इसके ज्ञाता जो होते हैं इसका जो अध्ययन कर लेते हैं उन्हें उद्गाथा कहा जाता है। क्या बोला जाता है, उद्गाथा। ओके, एंड जो सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। ठीक है, गंधर्व वेद, एंड गंधर्व वेद का जो ज्ञाता होता है वो नारद होता है। ठीक है, जो गंधर्व वेद का जो ज्ञाता होता है वो नारद कहलाता है। ओके, तो सामवेद से बस इतना ही। ओके, बस काफ़ी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्या, यजुर्वेद। अब यजुर्वेद जो है इसमें मतलब ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि यजुर्वेद जो है, ठीक है, जो यजुर्वेद है पूछता है कि युद्ध के चर्चा किस में है, किस वेद में है। ठीक है, युद्ध का चर्चा किस वेद में है, तो यजुर्वेद में। यज्ञ अनुष्ठान का चर्चा किस वेद में है, तो यजुर्वेद में है। ओके, ध्यान रखना है। अब क्या है कि जो यजुर्वेद होता है, यजुर्वेद, ठीक है, तो यजुर्वेद का जो ज्ञाता होता है वो अथर्वयु कहलाता है, अथर्वयु। ठीक है, अथर्वयु। ओके, एंड जो यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। धनुर्वेद, क्योंकि युद्ध वगैरह का बात इसी में है, तो युद्ध से आप याद रख सकते हैं धनुर्वेद। ठीक है ना, धनुर्वेद। तो जो धनुर्वेद इसका जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, और धनुर्वेद का जो ज्ञाता होता है वो होता है विश्वामित्र।
कौन होता है? विश्वामित्र कहलाता है। ओके, ध्यान रखना बस इतना चीज़ें। अब आगे बढ़ता है, क्या है? एक क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है, अब लास्ट एक बच गया, अथर्ववेद। ठीक है, तो अथर्ववेद में ये क्वेश्चन पूछता है अधिक चांस, इसलिए इसे मैंने यहाँ लिख दिया है। क्या कि पाटलिपुत्र को जो है अछूतों की भूमि कहा गया है। ठीक है, पूछता है पाटलिपुत्रा को अछूतों की भूमि किस वेद में कहा गया है? तो ये आपको याद रखना है, किस में? अथर्ववेद में। ओके, अथर्ववेद में जो है पाटलिपुत्रा को अछूतों की भूमि कहा गया है। और अथर्ववेद आपको पता ही है, जादू टोना मतलब जादू टोना टोटका जितना ये सब मतलब अविश्व मतलब क्या कह सकते हैं, अंधविश्वास वाली जो चीज़ें हो जाती हैं वो इसी में बात होती हैं। लगभग ये सब टोना जादू और पता नहीं बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है ना, ये सब जितना आ जाएगा क्या हो जाएगा? जादू टोना किसमें है? अथर्ववेद में। अब अथर्ववेद को जान लेते हैं। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो क्या है? शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। एंड जो शिल्पवेद का जो ज्ञाता होता है वो विश्वकर्मा कहलाता है। कौन कहलाता है? विश्वकर्मा। कौन? विश्वकर्मा। सुन में आया बात? कौन? विश्वकर्मा। ओके, एंड जो अथर्ववेद का ज्ञाता होता है वो ब्रह्मा हो जाता है। अथर्ववेद का ज्ञाता कौन होता है? ब्रह्मा कहलाता है वो। ओके, तो ये रही हमारी पूरी ऋग मतलब वेद। ठीक है, अब पूरी वेद जब समाप्त होता है तो अब आता है कि ब्राह्मण ग्रंथ, मतलब किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। हमने उपवेद तो देख लिया और ज्ञाता देख लिया कि किस वेद का ज्ञाता कौन कहलाता है और किस उपवेद कौन, किस वेद का कौन उपवेद है और किस उपवेद का ज्ञाता कौन कहलाता है, ये हमने देख लिया। अब आता है क्या? ब्राह्मण ग्रंथ, मतलब कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ होगा। ओके, तो अभी जो है, अभी ध्यान रखना, आपको सीक्वेंस एक याद रखना हमेशा हमेशा हर जगह, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तब अथर्ववेद। ठीक है ना, तब अथर्ववेद, क्योंकि अथर्ववेद लास्ट में जोड़ा गया इसलिए अथर्ववेद को लास्ट में रखेंगे। ओके, उसके बाद क्या हो गया? अब ऋग्वेद। तो ऋग्वेद, अब एक यहाँ पे एक जो मैंने लाइन लिख रखा है, ये क्या क्या है? 1 5 3 गो। क्या? 1 5 3 गो। 1 5 3 गो। समझ में आ गया बात? क्या? 1 5 3 गो। 1 5 3 गो। समझ में आ गया बात? ये आप एक लाइन याद रख लेना और इससे जो है पूरे के पूरे ये जो है हमारे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएंगे। तो देखिए कैसे, जैसे कि ऋग्वेद है, इससे 1, ठीक है, 1 5 3 को मतलब 4 में हो, 4 बार में हो रहा है और 4 बार में ये भी। ठीक है ना, 4 मैंने वर्ड लिख रखा है वहाँ पे और 4 ये भी। तो क्या हो गया? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद क्या है? ऐतरेय। क्या है? ए से ऐतरेय, कौ से कौस्तकीय। ए से ऐतरेय, कौ से कौस्तकीय। ए से ऐतरेय, कौ से कौस्तकीय। ऐतरेय कौस्तकीय, ऐतरेय कौस्तकीय, ऐतरेय कौस्तकीय। उसके से 5 है तो 5 से पंचवीस, 5 से पंचवीस, 5 से पंचवीस। ठीक है, और 3 से तैतरेय, 3 से तैतरेय, 3 से तैतरेय, और गो से गोपथ, गो से गोपथ। और बस एक मतलब साइड में आपको याद रखना क्या? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, सॉरी उबासी आ रही है। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे? क्या गया? यजुर्वेद। ठीक है ना, यजुर्वेद का जो एक वेद है वो तैतरेय तो है ही, ठीक है, तैतरेय है ही, लेकिन साथ में क्या है? एक शतपथ भी है। ठीक है, जो कि ट्रिक में मैंने नहीं बैठा पाया है किसी भी। आप अगर बैठा पाते हैं तो कुछ बताइएगा, अगर ट्रिक कुछ बनाना हो तो। ट्रिक नहीं, एक वैसे ही मैंने बना दिया है जैसे कुछ हो पाए। ठीक है, तो बस इतना सब कुछ हमारा जो था हमारे वेद से रिलेटेड। अब जो हमारा पूरा वेद समाप्त होता है। अब हमें पढ़ना है वेदांग। इसके बाद वाले वीडियो में हमें वेदांग पढ़ना है, पुराण पढ़ना है, उपनिषद है, ठीक है, स्मृति साहित्य है, महाकाव्य है, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। ओके, तो अभी फ़िलहाल के लिए वीडियो करते हैं स्टॉप। एंड मैं बता दूं, अगर वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो जाहिर सी बात है आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, एंड अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। ओके, एंड लाइक डिसलाइक करके ही जाइए। ओके, एंड कमेंट भी कुछ करके बताइए, अगर कुछ आप सजेशन देना चाहते हो, क्या इम्प्रूवमेंट कुछ किया जाए। ठीक है, अगर कुछ आपको लगता है ऐसा कि कुछ चीज़ें कमी रह गई तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। इसमें क्वेश्चन अगर कुछ छूट गया कहीं से भी कुछ, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये चीज़ें यहाँ से सर मतलब जानी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, तो वो चीज़ें हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट अपडेट में लाने की। ओके, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।